अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से बोला। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 11। संजय उवाच अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व स्थिताः भीष्ममेवावरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। संजय बोले, दुर्योधन भय दृष्टि से अपनी सेना के सभी महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए चारों तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की ही रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने नहीं आना चाहिए। इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र शास्त्र नहीं करेंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी स्त्री था और पिछले जन्म में पुरुष था। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा की जाएगी तो वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए ही कहता है। बोले जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौंदर्य की बात संजय इस श्लोक में प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। संजय उवाच तस्य संजयन् हर्षं कुरुव्रतः पितामहः सिंहनादं विनघोचे शंखदद्मो प्रतापवान। संजय बोले, उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तस्य संजयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा गया है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। भीष्म जी के इस प्रभाव को घोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुव्रतः। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से वृद्ध कोई भी नहीं था। जो भीष्म जी के पिता शांतु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र में भी बड़े जानकार थे। इस उनके इन दोनों गुणों पर लोगों का बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए, तब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सब को हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य
अस्त हो रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनग गोचे शंख दद्मो, जैसे शंख के गर्जना करने पर हाथी बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने शंख के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का और कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवत पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देकर कौटुंबिक स्नेह कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय इस श्लोक में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। संजय उवाच ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैर्भाव्यहन्यन्त सशब्द स्थूमुलोऽभवत्। संजय बोले, उसके बाद शंख और भेड़ी, नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुख। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझ लिया। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ये ठाकुर जी की सेवा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के प्रारंभ में ये फूंक मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उन्हें नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए होते हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। प्रणव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की ही तरह होने पर भी ढोलक की तरह बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में प्रणवों को बजाना गणेश जी की पूजा के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलक के समान ही होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए चमड़े से मढ़े हुए तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहस्र भाव्य हन्यंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्द स्तुमुलोपवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब इस श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। संजय उवाच ततः श्वेतेर्हर्ये युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतु। संजय बोले, उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु के पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। ततः श्वेतेर्हर्ये युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने भी घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग और आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर और सुसज्जित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती स्यंदने स्थितो, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा कर देते, उसको बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते थे उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी कि 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि से अटकती ही थी। इस ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन विराजमान होने के साथ इस रथ की शोभा सुसज्जित हो रही थी। माधव पांडवाश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृतम नरः चैव नरोत्तम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी सभी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तो तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़ी जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान यह है, भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं रहते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे, तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है, भगवान जिस किसी अवस्था, जिस किसी स्थान और जहाँ भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है,
अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान बड़ा बन जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण यह सारथी स्थान भी ऊंचा हो गया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। संजय उवाच पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रदद्मो महाशंखम् भीमकर्मा ब्रकोदरः। संजय बोले, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले ब्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांचजन्यम ऋषि को केशो, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजया, राजस्व यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवातक चाही दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रदद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय ब्रक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम ब्रकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्म ब्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16। संजय उवाच अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। संजय बोले, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों महाद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17-18। संजय उवाच काश्चश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक पृथक। संजय बोले, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टधुम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था। इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी
श्वेताकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर वाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर वाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोणा निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना के प्रति कोई आदर था ही नहीं, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, संजय इस बात को इस श्लोक में बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 19। संजय उवाच सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय बोले, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुझाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण अथवा युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धार्तराष्ट्र नाम न कहकर तावकीनानाम, उनके पुत्रों अथवा संबंधियों ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धार्तराष्ट्र नाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया ऐसा लेना ही युक्ति संगत और सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए, इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडव सेना की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसका समाधान यह है कि जिनके मन में हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के
बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निसंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्मल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन किसी से भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण न किया जाए। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावण ने त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। बोलिए जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। संजय उवाच अतः व्यवस्थान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रव्रते शस्त्र समाप्ते धनुरद्मय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। संजय बोले, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र अस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण यह वचन बोले। अतः इस पद का तात्पर्य है, अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रव्रते शस्त्र समाप्ति। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभी की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान दृष्ट्वान दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है, जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर गया। धनुरद्मय। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है, अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वज। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य शस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे ही बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी बहुत कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना
से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन की रथ पर ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। पांडव। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडव पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पांडवा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।